औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सिम रिजवी आपकी खिदमत में महाना होरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे बुस्सौर के ऊपर, टॉरस ख़वातीन व हज़रात का जून 2025 जो है वो कैसा गुजरेगा। आसमानी काउंसिल के ऊपर कौन सी तब्दीलियां हैं जो आपको मुतासर कर सकती हैं, कौन से ऐसे मामला हैं जो आपके लिए बड़े बेनिफिटेड साबित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। जून बहुत सारे बेहतर नताइज लेके आ रहा है। बहुत सारी चीजें बेहतरी की जानिब हैं। यहाँ पे सन और अतारत की मेल से एक ऐसा राजयोग बनता नजर आ रहा है जो बहुत मुस्बत इशारे लेकर आ रहा है। बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी, बहुत सारी मामलात बेहतर होंगे अगर आप जुड़े हुए हैं जमीन से, अमारात से, रियल स्टेट से, गाड़ियों से, जायदाद से, वहां से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। बहरहाल वहां पे कुछ लोगों को तो लंबी छुट्टियां गुजारने का मौका भी मिलने वाला है और वहां से जो है ना वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पे बिजनेस की वजह से आपके अखराजात जो हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक आपको बताता चलूं, यहाँ पे अहम चीज है कि आप अपनी जो है ना खुशियों में इजाफा देखेंगे, सुकून कल्ब मुयसर होगा बहुत सारे मैटर्स के ऊपर इलाही बरकतें। ताहम इस बात के ऊपर भी आपको तवज्जो देनी चाहिए कि आपने कितने पैसे कहाँ खर्च करने और कहाँ से हासिल करने, फिर जाके चीजें बैलेंस्ड रहेंगी। अदरवाइज कुछ इश्यूज हो सकते हैं और कुछ मामला हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक चीज है वो मैं पहले भी बता रहा हूँ, इस जून के अंदर 7 तारीख से जो है ना मार्स थर्ड हाउस में जाएगा और केतु जो है वो फोर्थ हाउस में होगा, तो उसका एक कंजक्ट पैदा होगा जिसकी वजह से खानदानी मसाइल बनते नजर आ रहे हैं और उनसे बचने की कोशिश करनी। दूसरी जानिब जो है आपके जो है तरलकात, वो रोमानवी तलकात जो है वो ग्रोथ करते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे टॉरस ख़वातीन हज़रात को थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए और आप अपने महबूब के साथ, अपने मियाँ के साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसके साथ आपका अच्छा वक्त गुजरने वाला है। अच्छा, उसके साथ साथ कुछ चीजें हैं ऐसी, शादीशुदा अफराद को जो है ये अच्छी जानिब लेकर जा रहा है ये महीना। मगर एक चीज ये मैं वाज़ेह करता चलूं कि अपनी शादी के अंदर जो बाहर के तल्कात हैं उनसे दूर, उनको दूर रखिएगा, वरना वो रिलेशन आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपके खानदानी मामलात के ऊपर बड़े गहरे असर डाल सकते हैं। उससे बचने की कोशिश करें। अच्छा, उसके बाद तालीम और तदरीस वाले तलबा और तलबात जो हैं उनके ऊपर भी बड़े गहरे असरात पड़ेंगे, वो भी मुतासर होते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो है तवज्जो की जरूरत है, तवज्जो के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, अगर आप जॉब करते हैं तो वहां पे अप एंड डाउन होंगे और दूसरी जानिब कारोबारी मामलात के ऊपर देखा जाए तो वहां पे चीजें बेहतर हो सकती हैं, वहां पे कामयाबी मिलती नजर आ रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर हाउस के ऊपर। कैरियर हाउस में देखा जाए तो यहाँ पे जो है ना सैटर्न आपको अप एंड डाउन से गुजार रहा है, बेनिफिट भी दे रहा है और उसके साथ साथ जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं बड़े ओहदों के ऊपर, जो फाइज हैं, उनसे मदद और आपके काम में इस्तेहकाम फराहम करेगा, चीजें बेहतर हो सकती हैं। जून 2025 का जायचा इस जानिब इशारा कर रहा है कि आपके रिलेशंस में आपकी हमआहंगी जो है, तहम्मुल मुस्तकिल मिजाजी जो है वो, अगर आप काम लेते हैं तो मजबूत होगा, बेनिफिट मिलेंगे, पूरे मामला बेहतर होंगे। और इसमें 10वें घर के अंदर, 10th हाउस के ऊपर 10वें घर में राहु की मौजूदगी इस बात की जानिब इशारा कर सकती है कि आप थोड़ा सा गैर संजीदा हो सकते हैं, जल्दबाजी कर सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ चैलेंजेस हो सकते। सब्र से काम लें, सब्र से काम लेना बड़ा बेनिफिटेड साबित हो सकता है और बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती। उसके बाद इस महीने अक्सरियत में विनस छठे घर में होने का मालिक होने के साथ साथ 12वें घर में होगा। इस मंजरनामे में वो काफी थोड़ी सी चेंजिंग लेकर आएगा, मेहनत पर तवज्जो दिलवाता नजर आएगा, चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं।
और उस दौरान कभी कभी कुछ चीजें होती हैं, मार्स की पोजीशन जो मैं बता रहा हूँ, मार्स और केतु के कंजक्शन की वजह से कुछ इश्यूज बन रहे हैं, जैसे फैमिली मैटर्स के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। इसी तरह से छोटे मोटे चैलेंजेस हो सकते हैं, काम में खलल पड़ सकता है, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जब वेनस अपने पोजीशन चेंज करेगा 29 जून को, तो वहां पे और सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। और साथ सूरज और मरकरी, सन एंड अतारद, ये जब मिलेंगे ना, तो एक ऐसा योग बनाते नजर आ रहे हैं, दोनों का कंजक्शन, जिसकी वजह से जो है ना, आपके कारोबार को एक नई सिमत मिलेगी, आगे बढ़ने में, कामयाबियों को हासिल करने में बड़े फायदे मिलते नजर आ रहे हैं। मगर इस दौरान थोड़ा सा जो है आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है, एक से दूसरी जगह जाना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज हो सकते हैं। 7 तारीख के बाद जो है मार्स आपके चौथे घर में शामिल हो जाएगा, जहां पे केतु बैठा हुआ है, जिससे आपकी आमदनी में इजाफा होगा। आपकी आमदन में इजाफा होने के कभी इम्कान है। शॉर्टकट से बचना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, वरना मसाइल हो सकते हैं। अगर आपने जल्दबाजी की तो डेफिनेटली कुछ इश्यूज होंगे, कुछ मसाइल होंगे, जिसकी वजह से फिर वो हल नहीं हो पाएंगे। तो आपको इनके ऊपर काबू पाना है। जो रुकावटें, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उनके ऊपर आपको काबू पाना, फिर जाके आपको कामयाबी मिलती नजर आ रही। कुछ डेट्स होंगी टॉरस के लिए जो बड़ी बेनिफिटेड साबित हो सकती है। उनमें सबसे पहले 2 है, फिर 5 है, फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 23 है, और फिर 7 है। ये आपके कैरियर हाउस के रिलेटेड जो है ना बेनिफिट दे सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं फाइनेंस के ऊपर, माली मामलात के ऊपर, माली हैसियत के ऊपर देखा जाए, तो इस माह बहुत हद तक आप अपने माली मामलात को मैनेज करते नजर आएंगे, बेनिफिट हासिल करते नजर आएंगे, कामयाबियां मिलती नजर आएंगी। कुछ मामलात की वजह से, बिजनेस के 12वें घर में होने की वजह से अखराजात में इजाफा हो सकता है। कुछ अखराजात जरूरत से ज्यादा हो सकते हैं। आपके पास यानी कि इतना कुछ होगा कि आप अपनी खुशियां हासिल कर सकते हैं। अपने वसाइल और खुशियों के लिए जितनी भी रकम आपके पास है, वो इस माह के लिए बहुत होगी। अच्छा, उसके बाद आपको बहुत सारी खुशियां मिलती नजर आएंगी, आजादाना तौर पर खर्च करने की इजाजत मिलती नजर आ रही। लेकिन रास्ते में कुछ मुश्किलात हो सकती हैं, कुछ नजर बद का सामना हो सकता है। अखराजात को ना कंट्रोल करने की वजह से कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा तवज्जो की जरूरत है। गैर जरूरी अखराजात से अवॉइड कीजिएगा, वरना फिर कुछ पोजीशन जो है ना वीक हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अहम चीज मैं बताता चलूँ टॉरस के लिए, टॉरस वालों के लिए जो है ना, सैटर्न मुसलसल माली तौर पर इन्हें सपोर्ट देता नजर आ रहा है। मगर यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ जराये से रकम हासिल हो रही है। जब जुपिटर सेकंड हाउस में हो, तो आप रकम जमा कर सकते हैं। उसके बाद जो है तारक का दूसरे घर में जाना भी माली फायदा लेकर आएगा टॉरस के लिए। तो अगर आप कुछ सरमायाकारी के बारे में सोच रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी सोच बूझ के साथ कीजिएगा, फायदा होगा, बेनिफिट्स मिलते नजर आ रहे हैं। सफरी अखराजात अमील है, सफरी अखराजात के ऊपर कुछ चीजें हो सकती हैं। और अगर आप मुनज़्ज़म तरीके से कोई भी काम करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, तो आप डेफिनेटली अपने मामला ठीक कर लेंगे। स्टॉक मार्केट के अंदर भी अगर आपका पैसा लगा हुआ है टॉरस का, तो वो वहां से पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद आते हैं बिजनेस के ऊपर, कारोबार के ऊपर। नया कारोबार करना थोड़ा सा टफ टाइम दे सकता है टॉरस के लिए, तो कारोबारी मसाइल थोड़े से हो सकते हैं। तो बेहतर ये है कि इस दौरान छोटी छोटी सरमायाकारी की जरूरत है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पे कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एहतियात करनी चाहिए। पहले आपको अपने प्रॉफिटेबिलिटी को, चार्ट को देखना हो चाहिए, वहां पे क्या चीजें हो सकती हैं, फिर मामला बेहतर हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि आपकी लव रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप, मोहब्बत के ऊपर, आपके तल्कात के ऊपर देखा जाए, तो ये महीना काफी अच्छा साबित होने वाला है रिलेशन के लिहाज से। रिलेशन के लिहाज से यहाँ पे बहुत सारी चीजें बेहतर हो रही हैं। मगर यहाँ पे सैटर्न जो है आपके तल्कात के ऊपर चैलेंजेस की अलामत पैदा कर रहा है। अगर आप अपने प्यार में सच्चे हैं तो कामयाब होंगे। दिखावे का काम, झूठ, 2 नंबरी, धोखाधड़ी है, तो फिर आपको वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, उसके बाद आपके रिश्ते ग्रोथ करते नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो है तारक और उसके साथ सूरज,
वो मिलकर बड़ी पोजीशन। फिर इस तरह से देखा जाए तो आपके जो रोमानवी रिलेशंस है किसी के साथ भी आपका अफेयर चल रहा है, वो अब हकीकत में बदलता जाएगा, मजबूत होता जाएगा अगर सच्चाई है। अगर उसमें सच्चाई नहीं है तो फिर कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो इस दौरान वहमी एहतराम और दूसरों की बर्दाश्त की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता है, उस दौरान जो है कुछ चीजें सामने आती हैं, तो उन चीजों को जो है अफ़ाम तफहीम के साथ देखना चाहिए। एक चीज मैं बताता चलूं, मार्स और केतु की पोजीशन की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो उस दौरान थोड़ा सा आपको तवज्जो देनी चाहिए अपनी ज़िंदगी जिंदगी के ऊपर, खास तौर पर शादीशुदा अफराद को। तो अपनी जो पर्सनल लाइफ है, कुव्वत मर्दानगी जिसे हम कह सकते हैं, असाबी रिलेशनशिप को हम काउंट कर सकते हैं, तो वहां पे तवज्जो की जरूरत है। तो यहाँ पे अक्लमंद को इशारा ही काफी होता है, तो वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। अपने रिलेशंस को पुख्ता करें। अगर आपके वालिदा या खानदान के दीगर अख्तियार कुछ लोगों के दरमियान दरमियान इख्तलाफात हैं, तो उसमें कुछ चीजों के ऊपर तवज्जो की जरूरत है, क्योंकि वो इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। उनको जो है अफ़वाम तफ़हीम के साथ आगे बढ़े, क्योंकि इस तरह से कुछ घर का माहौल खराब हो सकता है। उससे बचने की कोशिश करनी है, चीजों को समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद आते हैं जी, कुछ डेट्स हैं आपके रिलेशन से रिलेटेड हैं, वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। उनमें सबसे पहले 6 जून है, फिर 15 जून है, फिर 20 जून है, फिर 24 है, फिर 30 जून है। ये डेट्स आपके रिलेशन के लिए कुछ बेहतर साबित हो सकती है, बेनिफिट दे सकती है। तो उसके बाद आते हैं जी आपकी हेल्थ के ऊपर। हेल्थ के ऊपर देखा जाए, टॉरस की हेल्थ के ऊपर ये जो है ना उतार चढ़ाव लेकर आएगा। चौथे घर में केतु और सातवें घर में राहु की जो पोजीशन है ना, आपकी जिस्मानी मसाइल के ऊपर थोड़ा सा असरार डालती नजर आएगी, क्योंकि इस पूरे माह जो है 12वें घर में सैटर्न रहेगा। और फिर साथ में जो है दूसरी जानिब देखा जाए, 7 तारीख को मार्स फोर्थ हाउस में दाखिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक योग बन रहा है जो आपकी हेल्थ को डैमेज कर रहा है, आपकी जिस्मानी तकालीफ में इजाफे का सबब बन सकता है। तो इस दौरान खास तौर पर आपको खाने के ऊपर तवज्जो देनी है, खास तौर पे सीने के अंदर इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन का होना, जलन होना, जकड़न होना, ब्लड प्रेशर के मुतल्लिका मसाइल जो हैं वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इस दौरान अगर कोई भी इशू बनता है आपकी हेल्थ के ऊपर, तो फौरन अपने डॉक्टर से रजू करें। अपनी खुराक के ऊपर तवज्जो दें, अपने मामलात के ऊपर तवज्जो दें। दूसरा ये है कि दूसरी सूरत में हो सकता है कि अगर आप प्रॉपर अपनी चीजों के ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं, तो फिर सर्जरी की जाने भी जाने का अंदेशा है। तो इस दौरान जो है विनस 29 तारीख को चेंज होगा। उसके बाद आपके हेल्थ इश्यूज मजीद बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पे करने वाली काम की बात है कि अपने खाने की रूटीन आदात जो है उसको सेट कर लें, और गिजाइत से भरपूर गिजाएं खाएं, ताज़ा फल ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, फास्ट फूड से जो है अवॉइड करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित, खास तौर पर वो मरीज जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं या थायराइड्स के पेशेंट हैं, उन्हें तो बहुत देखभाल की जरूरत है, वरना उनकी हेल्थ के अंदर कोई अच्छी खबर नहीं है। अगर आपके पेट के अंदर कोई इशू आ रहा है, कंधों में है, तो उसका ख्याल रखें, अपना वक्त पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर बहुत सारे मामला बेहतर हो सकते हैं। और इस वक्त आपको अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो की जरूरत है। अगर आपने अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो दी, अर्ली मॉर्निंग वॉक करते रहे और अपने डॉक्टर से मशवरा लेते रहे, तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती। तो उसके बाद आते हैं एजुकेशन के ऊपर, तलीम और तदरीस की बात की जाए, तो तलबा और तलबात को थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए सख्त मेहनत की जरूरत होगी। सीखने के लिए सहूलतकार आपकी कारकर्दगी, यानी कि जो आपके ट्यूटर्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, वो आपको सपोर्टेबिलिटी दे सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं। और फारिगुल तहसील जो तलबा और तलबात हैं जिन्होंने फॉरेन स्टडी के लिए अप्लाई किया हुआ है या करना चाह रहे, तो उन्हें देर ना करें। ये वक्त उनके लिए अच्छा हो सकता है, उन्हें अपनी जल्दी ही वीजा मिल जाए और कामयाबी मिलती नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद रेमेडीज की जाने। टॉरस जून 2025 की रेमेडीज में बताता चलूं, उससे पहले सबसे पहले तो है कुरान करीम की तिलावत करना।
जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करना, आका करीम की बारगाह में अपनी मनाजात पेश करना और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का कसरत से विर्द करना आपके लिए बड़ा बेनिफिटेड साबित हो सकता है। उसके बाद जुमे वाले दिन मस्जिद में जाएं, मस्जिद में बैठकर सूरह यासीन की तिलावत करें और कोशिश किया करें हर रोज डेली बेसिस के ऊपर अलग सुबह सूरह यासीन की तिलावत करें और रात सोते वक्त आपको जो है सूरह तारिक की तिलावत करना बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए। अच्छा, उसके बाद कुछ सदकात वतियात हैं जो आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकते हैं। जुमे वाले दिन सफेद रंग की मीठी चीज का सदका करना आपके लिए बड़ा बेनिफिटेड साबित हो सकता है। हफ्ते वाले दिन गुरबा को खाना वगैरह तकसीम करें और कोशिश करें राशन अगर आप दे रहे हैं तो उनमें काले चने, काली माश और इस तरह काली पत्ती वगैरह ये शामिल होनी चाहिए और उसके में आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। और कोशिश करें कि अपने ज़ेरे इल्तवा कामों के ऊपर फोकस करें और मामला को बेहतर करने की कोशिश करें। घर के अंदर जो है ना रोज क्वार्टर क्रिस्टल की तस्वीर रखें, वो आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी। उसके बाद आपके लिए दो हरूफ तवज्जी हैं जो आपके लिए बड़े अल्फाबेट है बेनिफिट साबित हो सकते हैं, जिनमें टी और एच है। टी और एच आपके लिए इसमें जो है ना बहुत फायदेमंद साबित होते नजर आ रहे हैं। कुछ नंबर्स हैं जो आपको इसमें फायदेमंद साबित होंगे, जिनमें 5 नंबर्स की एनर्जीज हैं, फिर 7 है, फिर 2 है, फिर 23 है। अच्छा, कुछ रंग्स हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे इस मंथ जून में। सबसे पहले ग्रीन कलर के शेड्स हैं, नीले शेड्स हैं और गुलाबी है। और कोशिश करें अपनी चीजों को बेहतर करने की। अर्ली मॉर्निंग जब आप वॉक पे जाते हैं तो कुछ जानवर अगर आपने कुर्बानी का जानवर रखा हुआ है या वैसे कुछ जानवर आपने पालतू रखे हैं, उनको जो है चारा डालना भी आपके लिए बड़ा पॉजिटिव वेज जनरेट कर सकता है। आ, उसके बाद अपने घर के अंदर जामनी रंग के फूल लगाएं। जामनी रंग के फूल लगाना, उनका पौधा लगाना आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा, बहुत सारी नौसत दूर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपको अपने घर के अंदर काली मिर्च और काला नमक छोटे से बॉल में डालें और अपने घर के कोनों में रखें, बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। उम्मीद वासिक है कि आप अपनी चीजों को बेहतर करेंगे और अपने घर के अंदर इसमें पैतन पाक जरूर बेहतर करेंगे। मैं और मेरी मीडिया टीम अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह।